तो चलिए आइए, इस 9th क्लास के बेस में आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर राइट डाउन है प्रश्नावली 13.2 और प्रश्न संख्या ये 5 होगा। और इससे पहले जो भी प्रश्न आपने नहीं देखा है तो आप YouTube पर जाएंगे और वहां तमाम वीडियो को आप वॉच करेंगे और अपने कॉपी में राइट डाउन करके इसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं, इस सवाल को करते हैं। तो चलिए आइए हमारे साथ जुड़े और इस सवाल को करने का प्रयास करें। तो एक बार मैं सवाल को रीड कर दे रहा हूं, सवाल रीड करेंगे सारे बच्चे। चलिए पढ़िए। कहता किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर, हाँ 3.5 सेंटीमीटर है। 12.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करे। चलो देखो, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ दर जो दिया गया है, सुनो, ये क्या है? बेलनाकार क्या है? स्तंभ है और इसके बाहरी पृष्ठ पर पेंट करना है, बाहरी पृष्ठ पर पेंट करना है। और कहा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर पेंट करते हैं तो उसका रेट जो है ना 12.5 रुपया पे करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100 से इसमें क्या कर देंगे, यहाँ 25 अब भागा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, 0.25 त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? 0.25। अब जरा सा देखो, लिखेंगे बेलनाकार स्तंभ, स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 पाई r इंटू एच। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? 2 अपना जगह पर, अब देखो ध्यान से, और पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या अभी हमने निकाला है 0.25। इसके बाद हाइट दिया है कितना, 3.5। कोई बच्चा को दिक्कत हो रहा है क्या? चलो देखो यहाँ, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको कटाएंगे, 7 का 7, 7 पचे 35, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 0.5 हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, आप क्या करोगे, 2 गुना 22 गुना क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.25 गुना क्या हो जाएगा 0.5। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, सारे को गुना कर लेते हैं। तो ये 25 पंचे 125 हो जाएगा, 125। अब ये 2 अंक के बाद दशमलव इसमें है और 1 अंक के बाद दशमलव इसमें है, तो कुल मिला के 3 अंक के बाद दशमलव होगा। और इसके बाद देखो 22 दूना 44, 44 से इसको गुना कर दोगे, 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2, बच्चों के 48 और 2 50 होगा ना। फिर इसी संख्या को इसी चीज से गुना करना है, 4 से गुना करना है, तो इसी संख्या को रिपीट कर दो, है ना, 1 अंक छोड़ के 0, 5 और 5 हो जाएगा इतना। तो ये क्या हो जाएगा, 5500 हो गया। 5500 ये चला गया कुंची। अब देखो जरा सा समझने का प्रयास करें, तो ये हम क्या किए थे, इसको मीटर में कन्वर्ट किए थे, यही ना, इसको मीटर में कन्वर्ट किए, लेकिन ये क्या है, सेंटीमीटर में है क्या, ये मीटर में है, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया। चलो देखो, तो ये क्या हो गया तुम्हारा कि इतना मीटर स्क्वायर हो गया एरिया, सॉरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, और पॉइंट कितने अंक के बाद पड़ेगा, 3 अंक के बाद, तो इतना हो गया। अब देखो जरा सा लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर एरिया यानी
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल रंग कर रहा है क्या, पेंट करने का व्यय, पेंट करने का व्यय कितना है, 12.5 रुपया है ना। इसीलिए कितना, 5.5 मीटर स्क्वायर पेंट करने का व्यय क्या होगा। देखो दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा 12.5 गुना 5.5। अब गुना कर लेंगे हम लोग सबों को, है ना। तो क्या हो जाएगा 25 25 के 5 बाकी 2, अब 12 पंचे 60 2 62। इसी चीज को रिपीट कर देना है, 5 2 6, तो क्या हो जाएगा 5 7 8 6। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 6875 और 2 अंक के बाद दे देंगे दशमलव, इतना रुपया हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्या है आंसर क्या। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या आपको दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 6 है। अब हमारे साथ सारे बच्चे रीड करेंगे थोड़ा लॉडली आवाज में, पढ़िए। कहता एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। चलो देखो, ये बेलन है, देख रहे हो ना बेलन, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया, यानी बाहरी, क्या बाहरी, ये छोड़ के बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया गया इतना। तो कहता आप हाइट फाइंड कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, हाइट। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, तो लिखेंगे दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका दिया है 4.4 दिया है ना, मीटर स्क्वायर। अब जरा सा देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तू लोग क्या पढ़िए फॉर्मूला, 2 पाई r इंटू एच बराबर 4.4 होगा ना। अब देखो 2 अपना जगह पर है, और 2 जगह पर से इसको बर्बाद कर दो 2.2 बार में हो जाएगा। तो पाई का मान अब 22/7, और त्रिज्या तुम्हें 0.7 दिया गया है, और हाइट तुम्हें ज्ञात करनी है 2.2 हो जाएगा। और इससे देखो 7 से ये कट जाएगा 0.1 बार में, 0.1 बार में। दशमलव देना ना भूले, जिस जैसे कटता है कटाते जाइए, और जितने अंक के बाद दशमलव है उतने अंक के बाद दशमलव बैठाते जाइए, है ना। चलो देखो यहाँ तो क्या करेंगे, आप प्रेस करके इसको लिख देते हैं, और ये भी 22 से ये कट जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा ना 1.1 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ 0.1 एच बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब जरा सा देखो, ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 1.1 बटे 0.1। देखो एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव बैलेंस है, यानी दशमलव को उड़ा देना है। दशमलव को क्या करना है, उड़ा देना है। तुम्हारा दिमाग ना उड़ रहा है। चलो अब देखो क्या हो जाएगा, 11/1, तो नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो यही हो जाएगा 11 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में 1 मीटर आंसर है। तो चलो देखो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है आपका, यहाँ कटाएंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा 1 बार में कट जाएगा 22 एकम 22, 22 एकम 22। तो यहाँ हो जाएगा क्या 0.1 हो जाएगा। तो आप यहाँ भी सुधार कर लेंगे थोड़ा सा, तो हो जाएगा 0.1 हो जाएगा ना। अब यहाँ भी 0.1 है, यहाँ भी 0.1 हो जाएगा, तो दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ h बराबर 1 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। 7 दिख रहा होगा, और 7 प्रश्नों को आप सभी बच्चे क्या करेंगे,
रीड करेंगे, पढ़िए तो हमारे साथ जोरदार आवाज में। किसी वृत्ताकार कुआं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। और दूसरा पार्ट दिया है 40 रुपया प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय क्या होगा। चलो ध्यान से देखने का सारे बच्चे प्रयास करेंगे। जरा सा देखो, हाइट इसका दिया है 10 और त्रिज्या आपका दिया, व्यास दिया हुआ था, ये ध्यान से सुनेंगे, यहाँ ये व्यास दिया हुआ था इसका 3.5 मीटर। तो इसको हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया तो ये त्रिज्या हो गया। व्यास को जब हम 2 से भागा देते हैं तो वो त्रिज्या में बदल जाता है। किसमें, त्रिज्या। तो अब जरा सा देखो, कहा रोमन 1 में क्या कहा है, पहला रोमन क्या कहा है सवाल देखो, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहाँ आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जैसे कि यह एक बोतल है, यह क्या है, बोतल है। तब बोतल है तो इसी प्रकार का ये बेलनाकार नहीं है, थोड़ा सा गला इसका दूसरे टाइप का है। चलो देखो यहाँ, तो ये है, मान के चलते हैं इसको, मान लिए क्या बेलन है, क्या, तो आंतरिक समझो किसको कहते हैं, ये हो गया बाहरी, क्या हो गया ये बाहरी। ये जो अंदर वाला भाग जो है, अंदर वाला भाग, इसी को कहते हैं आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है ना। तो चलो इसमें समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। फॉर्मूला तो आंतरिक हो या बाहरी हो, फॉर्मूला वही लगेगा, है ना। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r इंटू एच। देखो 2 पाई का मान क्या होगा, 22/7 और त्रिज्या कितना है, 3.5/2 और हाइट कितनी है 10। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अब देखो इसका दशमलव उड़ा देते हैं तो 10 हो जाएगा, आई 10 से 10 बस बोल जाएगा, और 7 का 7, 7 बचे 35 होगा। अब 2 से 2 बर्बाद होगा। चलो देखो यहाँ, अब देखो ये 22 गुना 5 यानी 22 पंचे 110, ये हो गया तुम्हारा मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई बच्चा को, ये रोमन पहला तुम्हारा बन के रेडी हो गया। अब कहता है क्या कि आंतरिक पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय जो है ना, 1 मीटर स्क्वायर जब वह करता है प्लास्टर तो उसका दाम है 40 रुपया। कितना, 40 रुपया। कहता इतना का कितना होगा, तो लिखेंगे रोमन 2 के लिए, चूंकि लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर है, प्लास्टर का व्यय तुम्हारा कितना है 40 रुपया है। तो इसीलिए कितना, 110 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करने का व्यय क्या होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 40 गुना 110 ये करेंगे तो आपका क्या होगा, 11 चौके 44 और डबल 0 पुट कर देना है। कहने का मतलब है तुम्हारा जो है ना, ये 4400 रुपया ये तुम्हारा उत्तर हो गया। तो समझ में आ गया होगा इस तमाम बच्चे को। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या आप रीड करेंगे। ये प्रश्न संख्या आप 8 यहाँ कर लेंगे, ये 8वां प्रश्न हो जाएगा। तो चलिए पढ़ने का शुरुआत कीजिए। कहता गर्म पानी द्वारा गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है।
हाइट दिया है आपका 28 मीटर। क्या दिया है? 28 मीटर हाइट है बाबू। और यहाँ व्यास जो दिया है 5 सेंटीमीटर। तो पहले हमने क्या किया, त्रिज्या ज्ञात कर दिया, और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद ये सेंटीमीटर में था, है ना। अब इसको हम लोग क्या किए कि इसको कन्वर्ट किए मीटर में, तो 100 से भाग दिए तो ये मीटर में चला गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कहता है ये गर्मी देने वाले, है ना, एरिया का जो है एरिया निकालना है, मतलब कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कहने का तात्पर्य ये है। तो निकाल लेते हैं। बोतल दिया है, डिब्बा, हाँ संयंत्र, लिखेंगे गर्मी देने वाले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का तो क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। समझ में आ रहा होगा। अब देखो 2 अपाई का मान 22 बटे 22/7। सॉरी यार। चलो देखो त्रिज्या क्या है 0.025। इसके बाद हाइट कितनी दिया है 28। इसके बाद त्रिज्या फिर लिखेंगे 0.025। कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा 2 गुनी 22/7 यहाँ हो जाएगा 0.025 और प्लस यहाँ जोड़ के लाएंगे। तो इसको जरा सा देखने का प्रयास करेंगे आप अच्छी तरह से। इसको जोड़ेंगे कैसे, तो 28.00, दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो 3 को 0 दे दो। अब यहाँ 0.025 ऐसे करके जोड़ते हैं हम लोग, 520.82 होगा। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 28.025। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो जरा सा, अब देखने का यहाँ प्रयास करेंगे सारे बच्चे। कटने वाला है कि 7 चौके 28, इसके बाद 7 चौके 28 नहीं कटेगा क्या? नहीं कटेगा, है ना। तो नहीं कटेगा तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, है ना। तो देखो जरा सा 7 चौके 28, 7 चौके 28 कट गया, 0 हो गया। इसके बाद जो है ना ये कटेगा नहीं। तो चलो देखो करते हैं काम। चलो देखो दशमलव उड़ा लो, 1000 हो जाएगा। अब यहाँ भी दशमलव उड़ा लो, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना। इसके बाद 25 का 25 और 25 चुका 100 हो जाएगा। 40 बार में ये कटेगा। इसके बाद जरा सा देखो यहाँ ये 2 से कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ फिर कटा लो 10, यहाँ 11 हो जाएगा। अब फिर देखो यहाँ कैसे कटेगा, फिर 5 से हम लोग कटाते हैं इसको, है ना। 5 से 5 25, 5 25 3, 5 छके 30, 5 छके 30, 0 और 5 ना, ठीक है। अब जरा सा देखो ये कट जाएगा, 5 दूना 10, है ना, ठीक है ना। अब देखो 7 8 56, फिर भी नहीं कटेगा। अब फ्रेश करके लिख लो, यहाँ 11 गुना क्या हो जाएगा 56, इतना बटे 30 से इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2000। अभी रहने दो। चलो देखो अब आगे का सॉल्यूशन करते हैं। 7 बचा हुआ है, आगे का सॉल्यूशन करो, है ना, गुना में रहेगा, है ना। तो चलो देखो आगे का सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए आइए इसको आप क्या करेंगे, इससे गुना करने का प्रयास करें। तो इसको जब आप क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे और इसको गुना करके आप भागा कर लेंगे, इससे भाग देंगे केवल, है ना। और यहाँ 3 0 है तो 3 0 आप 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। भागा करने का सबसे अच्छा तरीका है। कहने का मतलब इतना गुना करके और 14 से भाग देना तो आसान होगा, है ना। इसके बाद नीचे है 1000 तो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा।
तो चलो देखो ऊपर वाला गुना करके कितना आया 61, 61 कितना आया था 61,655 आया था। अब बटे देखो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 7 दूना 14, इस पर 3 गो जीरो, इसके बाद इससे जब भागा देते हैं तो कितना आता है 4.4, है ना, लगभग यही आएगा 4.039 आता है। तो इसी को अप्रोक्स में लिख देते हैं 4.4, इतना ही तुम्हारा मीटर स्क्वायर, यही उत्तर हो जाएगा। आप नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, मोबाइल से गुना कर लेंगे कुछ देर के लिए, तो आपको आसान होगा, या चाहे आप कैलकुलेटर चला लेंगे। एग्जाम हॉल में तो आप कैलकुलेटर नहीं चला सकते हैं ना मोबाइल, तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आप अपने से ही भागा देने का कृपा करेंगे, ताकि इसको गुना करेंगे तो ये आएगा, इसके बाद क्या होगा